दोस्तों, भले ही हम अपने फ्यूचर को खुद के कंट्रोल में समझते हैं, लेकिन अक्सर हम अनजान होते हैं कि कैसे हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल करते हैं। हमारे इमोशंस हमें वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, और इस तरह हम रियलिटी से दूर हो जाते हैं और जीवन में अक्सर गलत डिसीजन ले लेते हैं। तार्किकता एक ऐसी एबिलिटी है जो हमें इमोशंस से हटकर समझदारी तरीके से सोचने और ज़िंदगी की रियलिटी की पहचान कराने में हमारी मदद करती है। दोस्तों, जब तक हम अपने और दूसरों के इमोशन से प्रभावित होते रहेंगे, तब तक हम समझदार नहीं बन पाएंगे। अपनी समझ को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें अपने इमोशंस को और उनके कारणों को समझना जरूरी है। जिस तरह प्रैक्टिस से खिलाड़ी फ्लेक्सिबल बनता है, उसी तरह अपने थॉट्स पर ध्यान देने से इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। मूर्ख या नासमझ व्यक्ति को उसके इमोशंस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देते। अपने इमोशंस पर काबू पाने के लिए 3 इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला स्टेप है झुकाव को पहचानना। हम अक्सर वही कहते हैं और करते हैं जिसमें हमें खुशी हो। दूसरा स्टेप है अपने इमोशंस और उनके कारणों को जानना। और तीसरा तथा इम्पोर्टेंट स्टेप है अपने अंदर की बुद्धि की शक्ति को बाहर लाने की दिशा में काम करना। यदि आप अपने इमोशंस और बुद्धि के बीच तालमेल बिठा लेंगे तो खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सहानुभूति या एम्पैथी हमें सबसे जोड़ने वाली और सोशल पावर दिलाने वाली एक टूल है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और उसकी लाइफ का पर्पस ना सिर्फ खुद से प्रेम करना बल्कि दूसरों के प्रति संवेदनशीलता यानी एम्पैथी रखना भी है। हर इंसान को अटेंशन की भूख जन्म से ही रहती है, इसलिए हम खुद की एक ऐसी इमेज बना लेते हैं जो न सिर्फ हमें इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाती है बल्कि हमें हमारे मन में दूसरों से अधिक बेहतर भी बनाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने पेरेंट्स के क्वालिटीज को अपनाते जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि अक्सर ऐसे ही बच्चे आत्ममुग्ध बनते हैं जिनके पेरेंट्स या तो बचपन में उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते या बहुत अधिक ध्यान देते हैं और उन्हें किसी से मिलने जुलने का मौका नहीं देते। आत्ममुग्ध ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो बस खुद से प्यार करता है, जो हमेशा दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है। आत्ममुग्ध व्यक्ति हमेशा अटेंशन की तलाश में रहता है। यदि आत्ममुग्ध संकोची यानी अंतर्मुखी हो तो वह खुद की अलग दुनिया बना लेता है, जहां वह या तो खुद को सबसे कमजोर समझता है या सबसे बेहतर समझता है। वहीं एक बहिर्मुखी आत्ममुग्ध उल्टी सीधी हरकतों से लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। वह हमेशा स्ट्रेस से घिरा रहता है। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने चेहरे पर अच्छाई का एक मार्क्स पहन कर रहता है। लोग अक्सर अपने विनम्र, खुश और कॉन्फिडेंस से भरे बिहेवियर के पीछे अपनी जेलसी को और इनसिक्योरिटी को छिपा कर रखते हैं। यदि हम लोगों के दिखावे को हकीकत समझेंगे तो हम उनकी असलियत कभी नहीं समझ पाएंगे। हर व्यक्ति अपनी बातों और बिहेवियर के साथ कुछ अशाब्दिक संकेत देता है, जिन्हें यदि हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम काफ़ी हद तक मास्क के पीछे छिपे व्यक्ति का असली चेहरा देख सकते हैं। 1919 में जब फेमस साइकोलॉजिस्ट और हाइपरथेरेपी मिल्टन एरिकसन को पैरालिसिस का दौरा पड़ा, उस वक्त वह कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी। यह समय उन्होंने अपने भाई और बहनों के बॉडी लैंग्वेज यानी बोलने का तरीका, हाव भाव, ब्रीथिंग जैसी चीज़ों को ऑब्जर्व करके बिताया। धीरे धीरे एरिकसन को समझ में आ गया कि लोगों को ऑब्जर्व करके न केवल उन्हें समझा जा सकता है बल्कि उनके काम काज, पसंद नापसंद, झूठ बोलने के हिंट्स, उनका पास्ट, सब कुछ जाना जा सकता है। बोलते समय हम लगभग 65% अशाब्दिक संकेत का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप शांत होकर अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करें तो आप उनके बात करने के तरीके से उनके मूड को भी समझ सकते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब लोगों के बॉडी लैंग्वेज को पहचान लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो अशाब्दिक संकेत को पहचानना भूल जाते हैं। हम अपनी लाइफ में अपने हाव भाव पर ध्यान देकर और लोगों को ऑब्जर्व करके न सिर्फ लोगों के सामने सिंसियर और होनेस्ट दिख सकते हैं बल्कि लोगों के बिहेवियर और उनके असली मूड को भी समझ सकते हैं। दोस्तों, दूसरों के साथ जुड़ना या काम करने से पहले उनके स्टेटस से उनके द्वारा उस वक्त दिखाई गई इमेज से इन्फ्लुएंस न होकर हमें उनके कैरेक्टर को समझने के लिए खुद को ट्रेन करना चाहिए। लोगों के हर दिन के हैबिट्स उन्हें एक ही काम दोबारा करने के लिए प्रेरित करती है। अगर ऐसे पैटर्न तो नज़दीक से देखें तो आप जान जाएंगे कि लोग कोई भी काम एक बार नहीं करते। हर व्यक्ति बार बार अपने बिहेवियर को रिपीट करता है। कोशिश करें कि आप हमेशा मजबूत कैरेक्टर के लोगों की ओर अट्रैक्ट हो और टॉक्सिक या नेगेटिव टाइप के लोगों से दूर रहे। साथ ही अपने कैरेक्टर को भी ऑब्जर्व करें ताकि अपने रेगुलर पैटर्न को तोड़कर आप लाइफ में सक्सेसफुल बन सके। हर इंसान का कैरेक्टर दूसरों से अलग होता है, लेकिन कुछ लोगों का बिहेवियर हमारे लिए टॉक्सिक रहता है। इस प्रकार के लोगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। जैसा कि अति पूर्णतावादी लोग कभी किसी के काम से खुश नहीं होते। रिबल या विद्रोही जिनका चरित्र एग्जिटिंग तो लगता है लेकिन रियलिटी में उनमें बचपन होता है, ऐसे लोग दूसरों की हर बात का बुरा मान जाते हैं और हमेशा उस बात के लिए दूसरों को ब्लेम करने
लगते हैं। इसके अलावा ड्रामा करने वाले, बड़े बड़े डींगे हाँकने वाले और आपको कंट्रोल करने की कोशिश करने वाले लोगों से भी दूर रहना चाहिए। दोस्तों, किसी चीज़ का हमारे पास होना ना होना हमारे ऊपर एक गहरा इम्पैक्ट डालता है। किसी चीज़ से ज़्यादा होने से हम घुटन महसूस करने लगते हैं और किसी चीज़ का ना होने हमें उसकी ओर अट्रैक्ट करता है। हर इंसान के अंदर जो चीज़ उसके पास नहीं है उसे पाने का डिजायर सबसे ज़्यादा होता है। यदि आप अपने आसपास रहस्य बनाना सीख जाएंगे तो लोग आपको पाना चाहेंगे और आपसे जुड़ना चाहेंगे। जब भी लोगों के सामने ऐसी चीज़ें आती है जो ना तो उनके पास है और जो ना ही उन्हें कभी मिल सकती है, तो वह लोगों का डिजायर बन जाता है। मशहूर चैनल फैशन की फाउंडर COO चैनल को बचपन से ही उन चीज़ों की ओर अट्रैक्शन था जो उसके लिए रेस्ट्रिक्टेड या प्रतिबंध थी। वह हमेशा वो करना चाहती थी जो उसकी पहुंच से दूर था। लेकिन जब COO चैनल को यह समझ में आया कि यह ह्यूमन नेचर का डिज़ायर है, तो उसने इसी का फ़ायदा उठाया और अपने डिज़ाइन को एक ऐसे रहस्य में बदल दिया जिसे लोग सुलझाना चाहते थे, जानना चाहते थे और हासिल करना चाहते थे। COO चैनल की तरफ आपको भी अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। अपने डिज़ायर को जानने के बजाय यह जानने कि लोग क्या चाहते हैं, उनकी छुपी हुई इच्छाएं और डिज़ायर को पहचाने। अगर आपके प्रेजेंस में एक रहस्यमय प्रभाव होगा तो लोग खुद ब खुद आपकी ओर खींचे चले आएंगे। लोगों को हमेशा अपनी ओर अपने प्रोडक्ट के लिए एक्साइटिंग बनाए रखने के लिए उन्हें सरप्राइज करें और उनके डिज़ायर को समझने की कोशिश करें। आखिर में रियलिटी के साथ गहरा रिलेशंस बनाए जो आपको शांत और फोकस होने में मदद करेगा। हमेशा याद रखें कि आप अपने डिज़ायर के मालिक हैं, ना कि उसके नौकर, और आपका काम हमेशा और अधिक बेटर और इनोवेटिव हो सकता है। हर इंसान का नेचर होता है कि प्रेजेंट में जो हमारे सामने होता है और हमें सुनाई देता है, हम केवल उसी पर ध्यान देते हैं। यही वजह है कि हम लुभावने स्कीम और आसानी से पैसा कमाने वजह से वादों के बहकावे में आ जाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहे जो अपने काम के रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते। ऐसे लोग अपनी नेगेटिव एनर्जी से आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपकी नज़र हमेशा बड़े प्रॉफिट्स पर होनी चाहिए जो शायद अभी आपको फ़ायदा ना दे लेकिन फ्यूचर में ज़रूर फ़ायदा देगी। शॉर्ट टर्म की सोच से अनजानों और ख़तरनाक रिजल्ट मिल सकते हैं। ऐसा ही 1920 में US में हुआ जब US में शराबबंदी अनाउंस किया गया था, लेकिन उससे ठीक उलट इस फैसले से केवल शराब का उपभोग बढ़ गया। यह डिसीजन बिना गहराई से सोचकर जल्द हल निकालने के लिए दिया गया था, इसलिए यह डिसीजन बुरी तरह फेल हुआ। हम भी बाकी सभी की तरह प्रेजेंट में सुख ढूंढते हैं, लेकिन यदि हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को लेकर चलेंगे तो न सिर्फ हमें प्रॉब्लम को सोल्व कर सकेंगे बल्कि यह हमें और अधिक शांत और इफेक्टिव बनाएंगे। अंत में यदि हम प्रेजेंट में रहेंगे तो प्रॉब्लम्स और उनके कारणों को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट की हर प्रॉब्लम की जड़ें पास्ट में छिपी होती है। दोस्तों, लोग हमेशा सोचते हैं कि वो आज़ाद है, लेकिन जब कोई उन्हें फुसलाने या बदलने की कोशिश करता है तो वो डिफेंसिव बन जाते हैं। इसलिए लोगों को उनकी डिफेंसिव पोजीशन से हटाने के लिए हमेशा उन्हें ऐसा दिखाना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं खुद की मर्जी से कर रहे हैं, ना कि आपके कहने पर। लोगों के विश्वास पर कभी सवाल ना उठाए और न ही उनकी इंटेलिजेंस और अच्छाई को लेकर उन्हें इनसिक्योर महसूस करवाए। इससे वे और अधिक डिफेंसिव हो सकेंगे और आपका काम और अधिक मुश्किल हो जाएगा। हम सभी दुनिया को अपनी तरह से देखते हैं। हर किसी का दुनिया को देखने का नज़रिया अलग होता है। यह हमारा एटीट्यूड होता है और यह डिसाइड करता है कि हमारी लाइफ में हमारे साथ क्या होगा। यदि आपका रवैया डर का है तो आपको हर चीज़ नेगेटिव नज़र आएगी। आप अपनी हर गलती के लिए दूसरों को ब्लेम करेंगे। यदि हम डाउट महसूस करते हैं तो हमारी उपस्थिति में दूसरा भी ऐसा एक्सपीरियंस करता है। हम अपना रवैया पॉजिटिव बनाकर अपने प्रॉब्लम से सीख सकते हैं और अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। हम अपने विल पावर की लिमिट को जानना चाहिए और देखना चाहिए कि हमें कितना दूर ले जाती है। एग्जाम्पल के लिए फेमस राइटर एंटोन चेखोव का बचपन मुश्किलों में बीता। उनके पिता एक हिंसक और एब्यूज इंसान थे जिसका प्रभाव चेखोव के जीवन पर काफ़ी लंबे समय तक रहा। वो काफ़ी लंबे समय तक अपने पिता को माफ़ नहीं कर पाए और एंजाइटी का सामना करते रहे। लेकिन समय के साथ चेखोव ने जब गंभीरता से अपने पिता के बिहेवियर और उसके कारणों को समझा तो उनके अंदर अपने पिता के लिए जो गुस्सा था वो ख़त्म हो गया। हम अक्सर अपने बचपन के डर और चोट को साथ लेकर चलते हैं और दुनिया के लिए एक नेगेटिव एटीट्यूड बना लेते हैं। हम इंसानों को यह सोचना पसंद होता है कि हम दुनिया की रियलिटी को जानते हैं और दूसरों की तरह ही दुनिया को देखते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि कोई भी दो व्यक्ति कभी भी दुनिया को एक जैसे नहीं देखते। नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग बचपन से ही दुनिया को नेगेटिविटी देखते हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी उनसे प्यार नहीं करता और वो सिर्फ क्रिटिसिया और धोखे की उम्मीद करता है। अपने खुद के नज़रिए को बड़ा करे और लोगों को बिहेवियर के पीछे का कारण जानने की कोशिश करे। खुद के जीवन का एक पर्पस बनाए और उसे पाने के लिए अपनी लिमिटेशन से आगे बढ़ जाए। लोग हमें अक्सर जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। उनके अच्छे और मिलनसार भारी रूप के पीछे इनसिक्योरिटी और गुस्सा छिपा हुआ होता है। हम अक्सर अपनी
सेल्फिश मोटिव्स को, हमारे डार्क साइड या नेगेटिव साइड के पीछे छिपा लेते हैं और दुनिया के सामने एक अलग इंसान के रूप में नजर आते हैं। हमें लोगों की डार्क साइड के हिंट को समझना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोग हमारे लिए टॉक्सिक या हार्मफुल बन जाते हैं। दूसरों की बुराइयां देखने के साथ हमें अपनी डार्क साइड को भी पहचानना चाहिए। यदि आप अपनी डार्क साइड को पहचानना पर्सनैलिटी में शामिल कर लेंगे तो आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे और आपकी ऑनेस्टी लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट करेगी। हमें अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर ऑब्जर्व करना चाहिए। अक्सर लोग जिस प्रकार की इमेज लेकर घूमते हैं, स्ट्रेस के समय उससे ठीक उल्टा बिहेव करते हैं। हमें अपनी डार्क साइड को भी न केवल पहचानना चाहिए बल्कि उसे समझना भी चाहिए। हमें अपने डार्क साइड को किसी हार्मफुलनेस तरीके से बाहर निकालना चाहिए, जैसे कि कोई जर्नल लिखकर या फिर कोई आर्ट फॉर्म अपनाकर। दोस्तों, हर नई पीढ़ी अपनी अलग वैल्यू और एजेंडा बनाती है। वो अपने सदस्यों का बर्ताव बनाती है और उसे दुनिया पर एक ताकतवर प्रभाव डालने के लिए लगाती है। दिक्कत यह है कि फिर से हम इसे अपने सहजता की कीमत पर कर रहे हैं। हम रचनात्मक क्रिएटिविटी के मामले में खुद को रोक रहे हैं बिना इन कॉन्सेप्ट पर शक किए। आप जिस पीढ़ी में पैदा हुए हैं वो आपकी कल्पना से ज़्यादा बताती है कि आप क्या है। आपकी पीढ़ी खुद को पिछली पीढ़ी से अलग करना चाहती है और दुनिया के लिए एक नई धुन बनना चाहती है। आपका काम है ये समझने कि आप कौन हैं और आप दुनिया को कैसे देखते हैं। आप वो बन सकते हैं जो वो नए ट्रेंड सेट करेंगे जिसकी आपकी पीढ़ी को भूख है। लोग खुद का आत्मविश्वासी पर आत्मनिर्भर होने का प्रभाव देना चाहते हैं, बुराई के डर से भीड़ की नकल करते हैं। इस ग्रुप मानसिकता से हम जितना दूर हटना चाहते हैं उतना ही हमारी ज़िंदगी में वापसी का कोई बिंदु पॉइंट नहीं बचता। ऐसा करने में हम अपनी विशिष्टता यानी यूनिकनेस को खो देते हैं और बुरा महसूस करते हैं। हमारे चरित्र की एक साइड होती है जिससे हम अनजान होते हैं, वो इंसान जो हम लोगों के ग्रुप के बीच बन जाते हैं। इस ग्रुप सेटिंग में हम अपने अनजाने में लोग जो भी करते हैं ये कहते हैं असली उसकी नकल करने लगते हैं। हम अलग सोचते हैं और अलग भावनाओं को महसूस करते हैं। हम ज़्यादा जोखिम लेते हैं क्योंकि सभी ऐसा कर रहे हैं। हमारी सोशल पर्सनैलिटी हम जो है उसे हावी डोमिनेट करती है। दूसरों को इतना सुनने से हम धीरे धीरे अपने अलगपन और खुद के बारे में सोचने की शक्ति को खोने लगते हैं। इसका हल है कि सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाए। इस समाज के साथ हम बेहतरीन सोशल एक्टर्स बन सकते हैं जो दूसरों के साथ फिट और कोऑपरेट कर सके, साथ ही अपनी आज़ादी और तर्क को बनाए रख सकते हैं। हम इंसान दूसरे से खुद की तुलना जरूर करते हैं। हम लगातार लोगों के स्टेटस को नापते हैं, जितनी इज्जत और ध्यान उनको मिलता है, और यह नोटिस करते हैं कि हमारे पास जो है और जो उनके पास है उसमें क्या फ़र्क है। हम में से कुछ के लिए यह अपने काम के जरिए बेहतर बनने का इशारा होता है, बाकियों के लिए गहरी जलन का कारण बन जाता है और ये भावनाएं बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। खुद से ध्यान हटाकर जलन को ख़त्म करना सीखे, अपनी वर्थ को बढ़ाए ना कि तुलना करे। हर तरह से इंसान में बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचने की आदत होती है। इसमें हमारी सफलता का लालच भी होता है जो ऊंचे सामाजिक स्टेटस से जुड़ा हुआ है। अक्सर ये ख्याल बहुत बड़ा आकार ले लेते हैं जो असली सच्चाई से बहुत दूर होता है। हम बेहतर बनने की कोशिश में असलियत खो देते हैं, जिसकी वजह से हम बिना तर्क के फैसले लेते हैं और सिर्फ कल्पना तक सीमित रहते हैं। सफलता के लिए आपका रवैया, आपका योगदान और दूसरे लोगों की ज़िंदगी में आप जो वैल्यू लाते हैं उसके अनुरूप होना चाहिए। अक्सर हमारी छोटी सी सफलता हमारी बड़ी होने की सोच को खतरनाक स्तर तक बढ़ा देती है। हम किस्मत की भूमिका और दूसरे लोगों का योगदान भूल गए हैं। सच्चाई से दूर होकर हम बिना तर्क के फैसले करते हैं, इसलिए हमारी सफलता अक्सर बनी नहीं रहती। हमें खुद में ये दूसरों से बड़े होने की सोच को कम करना होगा और हमारी सीमाओं के अंदर की असलियत को बनाए रखना होगा। महान होने की भावनाओं को अपने काम में उपलब्धि और समाज के योगदान से जोड़ कर रखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक सिद्ध हुई होगी और इस वीडियो के जरिए आपने इंसान की फितरत के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।